गद्दी ट्राइब या कोई भी अदर ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की, तो उसको किस तरह से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ा जा सकता है। तो हम जो है वो गद्दी ट्राइब के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट जो ट्राइब रहेगी स्वांगला ट्राइब, उसको आपको कल पढ़ के आना है। तो अब आपको कोशिश करनी है कि जिस तरीके से जो अप्रोच मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, आपको कोशिश करनी है कि आपको उसी अप्रोच के थ्रू, या फिर आपके पास कोई डिफरेंट अप्रोच है कि आप फैक्ट और कंसेप्ट को लर्न कर सके, समझ सके, तो वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको प्रॉपर पूरा लर्न करना है। तो देखो, गद्दी ट्राइब की अगर हम बात करें या कोई भी ट्राइब की बात करें, तो सबसे पहले आपको कुछ एक बेसिक फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए उस ट्राइब को लेकर। या कोई एक ट्राइब हम मान लेते हैं, तो सबसे पहला जो फीचर रहता है दैट इज रीजन, कि किस रीजन में वो है। जैसे मान लीजिए हिमालयस का हम गद्दी ट्राइब को लेकर एक एग्जांपल समझते हैं कि भरमौर रीजन, भरमौर इज इन चंबा, ठीक है। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, उसके बाद इस रीजन में आपको क्लाइमेटिक कंडीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि गद्दी जो है वो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब थी, तो क्यों थी? वो थी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। हायर एलिवेशन में रहते थे, ग्रेटर हिमालयस और मिडिल हिमालयस के बीच में। तो वहां पर क्या है, वहां पर बर्फ पड़ जाती है, 6 महीने बर्फ रह रही है, तो उस बर्फ में तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो प्लेन्स में आ जाते हैं नीचे। फिर जब बर्फ कम हो जाती है तो फिर दोबारा ऊपर चले जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? एक तरह से माइग्रेशन करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। और इसको क्या कहते हैं? नोमैडिक कहते हैं। अपनी भेड़ बकरियों लेकर फिर वो नीचे प्लेन्स में आ जाते हैं, फिर उसके बाद वापस ऊपर चले जाते हैं जब मौसम साफ हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन। तो कोई भी ट्राइब है उसका रीजन सबसे पहले पता होना चाहिए, देन उसके बाद पता होना चाहिए क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। क्लाइमेटिक कंडीशंस के बाद अब हम चलते हैं ट्राइब के ऊपर। हमें पता होना चाहिए ट्राइब की सोसाइटी कैसी है। सोसाइटी में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है क्लान, कि वो किस तरह से रह रहे हैं, उनका क्या जो है वो एक स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर किस तरह का है। क्या वो पैट्रियार्की सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो मैट्रियार्की सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं सोसाइटी में। उसके बाद उनके कस्टम्स कैसे हैं। कस्टम्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैरिज फॉर्म्स हो गए, या फिर फेयर एंड फेस्टिवल हो गए, डाइवर्स फॉर्म हो गए, या अदर जो भी कस्टम्स रहते हैं, ये आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लिंक करना है फेस्टिवल्स को, कि क्या जो है वो फेस्टिवल, कौन कौन से फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उन फेस्टिवल्स का सिग्निफिकेंस क्या रहता है। हमें सिग्निफिकेंस बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, नॉर्मली हम देखते हैं मिंजर मेला जो कि जुलाई में होता है, या मणि महेश यात्रा। अब मणि महेश यात्रा एक कॉमन पॉइंट लेते हैं। मणि महेश यात्रा, जो मणि महेश यात्रा है ना, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? अगर हम बात करें मानसून टाइम में मणि महेश यात्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीजनल इकोनॉमी के साथ जुड़ी है। अगर आप देखोगे रीजनल इकोनॉमी से कैसे, जो ये रीजन है मणिमहेश वाला, ये पूरा हैंडलूम वाला रीजन है। और फिर वो अपने छोटे छोटे, लाइक लोगों ने क्या होता है, अपने छोटे छोटे कैबिन बनाए होते हैं, और इस यात्रा के दौरान वो अपना सामान बेच रहे होते हैं। दैट मीन्स कि इकोनॉमी रीजनल इकोनॉमी के साथ लिंक करती है। ये आपको एक पॉइंट याद रखना। तो देखो, हमें क्या करना है कि ट्राइब से रिलेटेड क्लान के बारे में पता होना चाहिए, कस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, फेस्टिवल के बारे में पता होना चाहिए, और वो फेस्टिवल्स कैसे लिंक कर रहे हैं इकोनॉमी के साथ, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि कोई भी ट्राइब है उसकी इकोनॉमी के बारे में भी हमें जो है वो पता चलेगा, क्या जो है वो उसकी इकोनॉमी है। तो इस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। और गद्दी ट्राइब के बारे में अगर हम बात करें, गद्दी ट्राइब से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें, तो आपको याद रखना है कि गद्दी ट्राइब्स क्या है, इनहेबिटेड कहाँ पर है, भरमौर और कांगड़ा में। भरमौर इज इन चंबा। और अगर हम रीजन की बात करें तो ऑलमोस्ट देखो, अगर हम मैप के बनाते हैं इस तरह से, तो जो मैप बनता है ना, हम बात करते हैं कि सबसे पहले कांगड़ा चंबा का मैप बनाते हैं अगर, तो इस तरह से चंबा बनता है ऑलमोस्ट ये वाला। तो यहाँ पर होगी आपकी, ये होगी रावे रिवर, और ये वाला जो रीजन है दैट इज भरमौर। यहाँ पे जो आपको याद रखना है, और ये वाला याद रखना, दिस इज द पांगी रीजन, जहाँ से जो देखो चनाब रिवर, ये चनाब हो गई, और ये होगी आपकी रावी रिवर। तो ये इतनी ज़्यादा टेरन है ना, हाइट है, कि इस रीजन में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो टफ है। और चंबा अगर हम बात करें तो वो आता है इस रीजन पे, यहाँ पे चंबा। इस तरह से आप इनको याद रखना। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो है वो कौन सी ट्राइब रहती है, गद्दी ट्राइब यहाँ पर रहती है मोस्ट डोमिनेटिव। और इसके बाद नीचे वाली साइड अगर हम बात करें तो दैट इज कांगड़ा। तो दो रीजन में जो है वो एक्सटेंडेड है मेनली। और इसके बाद अगर गद्दी ट्राइब के बारे में आज अगर हम डिस्कस करें, तो एसटी स्टेटस है, दैट इज गद्दी ट्राइब, बट लेकिन लोग जो है वो
अलग अलग जो है वो सिटीज़ में रह रहे हैं, जैसे शिमला में रह रहे हैं, कोई आपको धर्मशाला में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से भी एक पॉइंट आपको याद रखना है कि उनका जो जो मेन रीजन है, जैसे जैसे रोजगार के अवसरों के लिए लोग माइग्रेट कर गए, तो वो क्या करते हैं, परमानेंट सिटीज़ में जाकर जाओ सेटल हो गया है, यानी कि सिटीज़ में जाकर रहना शुरू उन्होंने कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है कि गद्दीज में कौन कौन इंक्लूड हो रहा है। तो जैसे ब्राह्मण हो गया, खत्री हो गए, ये आपको याद रखना है, ब्राह्मण, खत्रीज और राजपूत। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन तीन के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि हमें कोशिश करनी है जब हम मेंस में लिखते हैं तो हमें लिमिटेड लिखना है, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट सिर्फ 150 या 225 होंगे। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना। उसके बाद प्रिंसिपल गॉड की अगर हम बात करें तो सोसाइटी के साथ ये लिंक हो जाता है, दैट इज शिवा। अब देखो शिव जी भगवान जी की बात की जा रही है ना कहीं फिर ये नेचर, प्रकृति के साथ भी लिंक होता है, क्योंकि अगर हम शिव जी भगवान जी की पूजा कर रहे हैं तो डेफिनेटली बात है कि हम नंदी जी की भी पूजा कर रहे हैं, तो मतलब एक तरह से हम नेचर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और हम बंधे भी किसके साथ है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ बंधे हैं, तो इसलिए हमें नेचर को रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें कि भरमौर, चंबा, ये वाली जो रीजन हो गया ना, तो इस रीजन में अगर लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, तो ये लोग अपना घर नहीं छोड़ते हैं। ये लोग कहते हैं कि देवता वो हमें बचाएगा, वो हमारी रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपको एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना। फिर उसके बाद भरमौर को जो है वो आपको याद रखना कि भरमौर को जो है वो अबोर्ड ऑफ गद्दीज भी कहा जाता है। अब इस तरह के जो की पॉइंट्स है ना वो आपको याद होने चाहिए। फिर देखो क्या होता है, जैसे हम आंसर राइटिंग करते हैं मेंस में, या फिर हम प्रीलिम्स के लिए फैक्ट लर्न कर सकते हैं, तो अब जो ये अबोर्ड ऑफ गॉड है ना, ये आपको सबसे पहले लिखना चाहिए कि इस तरह से फैक्ट, ताकि एक अट्रैक्टिव आंसर लगे। ये भी एक प्लस पॉइंट आपको याद रखना है। प्लस गद्दी का जो संस्कृत वर्ड है ना, वो गदर से लिंक करता है, और गदर का मतलब शिप। तो क्लियरली रहता है कि इनकी जो शिप को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज कौन प्रोटेक्ट करता है, शिवजी भगवान जी का। दूसरा वो एक तरह से उनको लिंक करते हैं गुग्गा। ठीक है, ये याद रखना। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉलिटिकल फैक्ट इज दैट कि गद्दीज बहुत सुंदर होते हैं। और नोखू का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, सुना है नोखू का नाम? नोखू गद्दन। हाँ। तो संसार चंद को राधा उनसे कंसार संसार चंद जी। को उनसे प्यार हो गया था, फिर उन्होंने जब उनसे शादी भी करी थी, ठीक है, और ये लव मैरिज थी। और यस। इस लव मैरिज को हम लोग गद्दी वे में कह सकते हैं जिंद फूंक। तो हम इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं, जिंद फूंक जो। और अगर जिंद फूंक को लेकर लव मैरिज का सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है तो दैट इज संसार चंद, राजा होकर उन्होंने शादी करी थी। फिर उसके बाद लोकल पीपल अगर हम बात करें, मतलब लाइक कि गद्दीज जैसे बोलते हैं ना एक दूसरे को, तो वो मित्र की फॉर्म में बोलते हैं, वो मित्र इधर आ, मित्र वो करके। तो ये एक आपको याद रखना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुग्गा गोट्स, जो कि मानते हैं कि गुग्गा जो उनकी काव को प्रोटेक्ट, इनकी जो कैटल होती है, सॉरी, इनकी जो शीप होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। फेयर्स की अगर हम बात करें तो मिंजर जुलाई में होता है, ठीक है। और सैर, ठीक है, पतरोड़ू इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मणि महेश यात्रा। तो ये जितने भी फेयर एंड फेस्टिवल है ना, याद रखना है कि इनकी इकोनॉमी, इनके सोसाइटी, इनके कल्चर के साथ डायरेक्ट लिंक करते हैं। और कहीं ना कहीं हर एक जो फेस्टिवल है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रहता है ट्राइब के अंडर। उसके बाद ड्रेस अगर हम बात करें, ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चोला डोरा, ये आपको याद रखना है। चोला डोरा जो है वो इनकी ड्रेस रहती है। और मैरिज फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो एक तो हमने बात करी जिंद फुंग की, जो कि लव मैरिज है। सेकंड उसके बाद अगर हम बात करें जंजरा, JANJGARA, जंजरा, तो ये होगी आपकी अरेंज मैरिज, एक तरह से जो है वो मैरिज प्रॉपर पूरी अरेंज वे में हो रही है। देन उसके बाद घर जवंती। घर जवंती में क्या होता है कि जो जो पर्सन है जिसकी शादी होनी होती है, ठीक है, वो क्या करता है कि अपने ससुराल में जाकर जाओ, वहाँ पर एज एन सर्वेंट काम करता है कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद शादी हो जाती है तो वो वापस आ जाता है। एक ये हो गया। दूसरा हो गया बाटा सट्टा। बाटा सट्टा क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गर्ल्स, लाइक जैसे एक साइड पे बॉय और गर्ल है, और एक साइड पे गर्ल और बॉय है, तो क्या होता है, ठीक है, बॉय और गर्ल है, तो क्या होता है कि जो यहाँ पर मतलब एक्सचेंज होता जाता है इस तरह से, ये याद रखना। और उसके बाद दान पुण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दान पुण्य भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहते हैं। दान पुण्य मतलब लाइक कि कॉमनली जैसे दान पुण्य हम करते हैं, कन्यादान वगैरह, वो सब हो गया। तो ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद डाइवोर्स वाले सिस्टम भी रहते हैं इसमें, वो भी आपको जो है वो कवर करने। लेकिन डाइवोर्स को याद करने का जो वे है ना, मतलब लाइक इतने सारे अलग अलग ट्राइब्स में रहते हैं,
तो जो डाइवर्स को याद करने का जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो है कि सारी ट्राइब्स के जितने भी जो डाइवर्स फॉर्म्स है ना उनको एक साथ लिख लो और फिर उनको एक साथ याद कर लो। तो उसको भी हम क्या करेंगे, अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितनी जो है वो मतलब जो भी ट्राइब्स रहती है, चाहे स्वांगलाज है, चाहे पांगवाज है, चाहे आपके गद्दीज हो गए या किन्नौरीज हो गए, कोई भी या किन्नौरीज वगैरह कोई भी ट्राइब रहती है, तो हम क्या करेंगे कि उनको बिल्कुल अलग से एक साथ डिस्कस करेंगे कि सबके डाइवर्स फॉर्म जो है वो ये थे, तब वो अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, क्लियर?